नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैंडम एरर्स। द रैंडम एरर्स, ये अभी आपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा रैंडमली। रैंडमली मतलब एकदम सडनली कुछ भी चेंजेस हो जाना, आपको पता ही नहीं था। जैसे आपने बोला, मैंने बोला भाई बॉक्स है, उसमें से एक बॉल चूज़ करनी है, ठीक है। अब आपने रैंडमली कोई सी भी चूज़ कर ली, वो किसी भी कलर की हो सकती है। तो रैंडमली मतलब कभी आपको पता ही नहीं उसका एग्जैक्ट क्या होगा। तो रैंडम एरर्स क्या होती है, द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हैंस आर रैंडम विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ठीक है, आपको उसके साइन और साइज से कुछ पता नहीं होता, अपने अकर्स इरेगुलरली होती रहती है रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता ही है अचानक से। तो इरेगुलरली आपने जैसे फर्स्ट पॉइंट ले लिया, फिर सेकंड बॉल उठाई, ऐसे बाहर निकाला एक बैग में से, तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। दिस कैन अराइव ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल। आगे क्या बोला था मैंने, दिस कैन रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, आप सोच भी नहीं सकते इतना फ्लक्चुएशंस हो सकता है इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे आपने मान लो टेम्परेचर आप रीडिंग लेने गए, सडनली बारिश होने स्टार्ट हो गई, या मतलब टेम्परेचर बहुत राइज हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ठीक है, क्या बोला, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। जैसे आपने मैंने बोला सडनली एकदम टेम्परेचर चेंज हो जाना, विंड स्टार्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। क्या बोला है, रैंडम एरर्स, रैंडमली आपने अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो गया। जैसे मान लो कोई फर्स्ट पर्सन ने रीडिंग ली, आई थी 1 सेंटीमीटर, 10 मिनट या कुछ समटाइम्स बाद किसी सेकंड पर्सन ने ली, वो एकदम 9 मीटर हो गई। तो एक बड़ा फ्लक्चुएशंस आ गया ना। जैसे टेम्परेचर का मान लो पहले आपने मेजर करा 10 डिग्री, सडनली किसी ने मेजर करा, हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए, सडनली किसी और ने चेंज करा 15 डिग्री। वोल्टेज सप्लाई घरों में होता है ना, कई बार एकदम अपन देखते हैं जैसे नॉर्मल चलते चलते पावर सप्लाई एकदम डाउन हो जाती है, फिर एकदम कई बार हाई हो जाती है, तो ये हमें पता नहीं होता। मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप्स, कोई सेटअप्स उसमें सडनली मान लो वाइब्रेट होने लग जाता है, ये सब चीज़ें। लास्ट आती है आपकी लीस्ट काउंट एरर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। क्या बोला, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, किसी भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है उसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू, उसी को क्या बोला था, लीस्ट काउंट की। मतलब आप उसमें सबसे कम से कम कितना पॉइंट काउंट कर सकते हो, वही आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीशन, ठीक है, अच्छी प्रिसीशन वाला होना चाहिए। इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एक्सेट्रा, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर्स। अब लीस्ट काउंट एरर्स को कैसे हटा सकते हो, हायर प्रिसीशन वाला होना चाहिए। इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जो आप एक्सपेरिमेंट करें उस टेक्निक्स को चेंज करके वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। अब मैं बताता हूँ आपको लीस्ट काउंट एरर होता क्या है। आपकी स्केल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 0 से 1 सेंटीमीटर एक ब्लॉक बनाया। अब इसमें लीस्ट काउंट क्या होगा, अगर आप मीटर स्केल लेते हो तो लीस्ट, ये आपका अगर अपन सपोज करते हैं, इसमें लीस्ट काउंट कितना होगा आपका, mm, 1 mm, 0.1 mm, ये आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, सबसे कम। ये आप इससे कम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते इसमें, तो ये आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीशन इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर्स। हम लीस्ट काउंट एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता चल गया लीस्ट काउंट क्या होती है, सबसे छोटा जिस उस स्केल से आप कितने कम से कम मेजरमेंट कर सकते हो, वही आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट एरर होगी। एक बार स्टार्टिंग से वापस देख लीजिए, या आपको पेपर में आप देख लीजिए सारे नोट्स एक बार में ना, सीक्वेंस से। और आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिकॉज जब तक आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल या फिर कोई एग्जांपल देके नहीं देखोगे, आपको ये क्लियर नहीं होंगे। Okay students, all the best and take care.